अयोध्या का पुराना नाम कौशल देश था। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यही स्थान है जहां पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना भी हुई है। अयोध्या मुख्य रूप से मंदिरों का शहर है, जिसकी स्थापना मनु ने की थी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन व बौद्ध धर्म के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसकी प्राचीनता ही इसका सबसे उच्चतम गुण है, जो यात्रियों को बेहद लुभाता है। नंबर 10 अयोध्या दर्शनीय स्थल। यह 10 अयोध्या दर्शनीय स्थल आपको धार्मिकता के रंग में रंग देंगे। अगर आप धार्मिक इतिहास जानने के इच्छुक हैं, तो यहाँ आकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। नंबर 1 कनक भवन। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि यह कनक अर्थात सोने से बना है, इसलिए इसे सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान राम व सीता की बेहद खूबसूरत प्रतिमा है, जिनके सिर पर सोने का ताज स्थापित है। मूर्ति देखकर ही आप इसकी महीन कलाकारी के मुरीद हो जाएंगे। इस भवन के एक हिस्से में गीत संगीत का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है, और इसी कारण यहाँ यात्रियों की भारी भीड़ बनी रहती है। नंबर 2 हनुमानगढ़ी। अवध के नवाब द्वारा बनवाया गया यह हनुमान मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। मंदिर में भगवान राम की 6 इंच की मूर्ति है व हनुमान की उनकी मां के साथ भी मूर्ति है। हनुमान भक्तों के लिए यह उचित स्थान है, जहां आकर आप धार्मिकता के साथ ही साथ पहाड़ों के आसपास का मनोरम नजारा भी देख पाएंगे। कहा जाता है कि लोग यहां अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने व अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। नंबर 3 गुलाब बढ़ी। खूबसूरती में 4 चांद लगाता यह बगीचा आपको अनेक प्रकार के गुलाबों से रूबरू करवाएगा। कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ गुलाबी, कुछ पीले, ऐसे ही और भी बहुत सारे गुलाब ही गुलाब। अपनी मदमस्त कर देने वाली महक से यह आपके अंतःकरण को भी सुगंधित कर देंगे। यह नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है, जिसमें यह बगीचा बनाया गया है। नंबर 4 त्रेता के ठाकुर। कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ अश्वगंधा यज्ञ किया था और इसी जगह बाद में एक नया मंदिर बनाया गया। मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की मूर्तियां स्थापित की गई है। असली मूर्तियों को भी यहाँ सहेज के रखा गया है, जो केवल एक काले पत्थर से बनाई गई है। यह कलाकारी का बेहद अच्छा नमूना है। नंबर 5 सीता की रसोई। राम जन्मस्थान के उत्तर पश्चिमी तरफ यह स्थित है। यह एक मंदिर है जिसे रसोई में तब्दील किया गया है। सीता को अन्नपूर्णा व अन्न की देवी कहा जाता है। इसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। मंदिर के एक हिस्से में भगवान राम व उनके भाइयों व उनकी पत्नियों की मूर्तियां हैं। नंबर 6 तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय। यह संग्रहालय गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में बनवाया गया है। साहित्य आदि में रुचि रखने वालों को यहाँ अवश्य आना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक लाइब्रेरी है जो साहित्य के इतिहास से आपको रूबरू करवाएगी। नंबर 7 बहू बेगम का मकबरा। इस मकबरे को पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी उन्मतुज्जौरा बानो की स्मृति में बनवाया था। यह पूरे फैजाबाद का सबसे ऊंचा ऐतिहासिक स्थल है, जो अवधी वास्तुकला द्वारा बनाई गई है। नंबर 8 रामकथा पार्क। यह पार्क बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां आपको आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, नाच गाना व कविता, कथाएं, ये सभी यहाँ का हिस्सा है। यात्री यहाँ आकर बहुत रोमांचित महसूस करते हैं। नंबर 9 मोती महल। यह बेगम उन्मतुज्जौरा का निवास स्थान है, जो अयोध्या से कुछ किमी की दूरी पर स्थित है।
मुगल वास्तुकला का इस्तेमाल करके इसके हर हिस्से को बखूबी से उकेरा गया है, जिसमें नवाबी संस्कृति की छुअन सम्मिलित है। नंबर 10 राजा मंदिर। यह मंदिर सरयू नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में बहुत से देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई है। आप एक ही जगह पर एक ही साथ अनेकों भगवान के साक्षी बन सकते हैं। हिंदू वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण आपको यहाँ आकर देखने को मिलेगा। आप भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। नदी के किनारे बसा होने के कारण आपको एक रमणीय नजारा देखने का अवसर भी प्राप्त होगा।